हेलो एवरीवन। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इग्नू एग्ज़ामिनेशन 2025 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आप सभी के जो एग्ज़ामिनेशन जुलाई सेशन के जो बच्चे हैं जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया था, उनके जो एग्ज़ामिनेशन जून 2025 सेशन में होने जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप सभी को ध्यान में रखने हैं, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर आप पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको वीडियो का अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने इस साल यूजी पीजी कोर्स में एडमिशन लिया है इग्नू में, और अभी यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम पहली बार जो है इग्नू के एग्ज़ामिनेशन देंगे, उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आप सभी की डेट शीट जो है आ चुकी है। आप सभी लोग अपनी डेट शीट चेक कर सकते हैं। डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। अब यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन चीज़ों को सुन लीजिए। पहली बात तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आप सभी को पता ही है, और आप सभी ने मोस्टली ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 12वीं पास करके अपने इग्नू में यूजी कोर्स में एडमिशन लिया होगा। और जैसा कि यहाँ पे आप सभी लोग 12वीं का एग्ज़ामिनेशन देते हैं, वैसा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे अपने आंसर राइटिंग जो है पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर माना जाता है। पॉइंट वाइज अगर आप किसी का आंसर लिखेंगे तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव वे होता है लिखने का। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को जो आंसर शीट दी जाएगी, आंसर शीट में दोस्तों इतने पेजेस होंगे, सफिशेंट पेजेस होंगे कि आपको अनदर पेज लेने की या अलग से कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो कि एक पेज में काफ़ी कम लिखते हैं और एक पेज में काफ़ी ज़्यादा भर भी देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि 3 घंटे के टाइम में आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 5 क्वेश्चंस के लिए आपको कितने पेजेस भरने की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप अपने ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। जितना आपको आता है उतना आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपकी आंसर शीट रहेगी उसको इस तरह से मैनेज करिएगा कि आपको अलग से कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि इग्नू में जो है, आपके इग्नू यूनिवर्सिटी में जो अलग से कोई भी सप्लीमेंट नहीं दिया जाएगा। कभी आप ऐसा सोचें कि आपने जो आंसर शीट आपको मिली है और आपने उसको किसी न किसी तरह से पूरे पेजेस भर दिए और उसके बाद आप चाह रहे कि आपको अलग से कोई पेज या आंसर शीट दी जाए, तो आपको नहीं दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो आंसर शीट दी जाएगी उसमें आपको अपने फर्स्ट पेज पे जो भी फ्रंट पेज पे डिटेल्स भरनी होगी उनको सही तरीके से भरिएगा। कोई भी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। गलती कर देंगे तो फिर आपके आंसर राइटिंग जो आंसर चेकिंग होती है उसमें फिर आपकी प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा यहाँ पर आंसर शीट जो कि आपको बताई गई कि आपको कोई भी आंसर शीट नहीं मिलेगी, तो आपको अच्छी तरह से लिखना है। ये नहीं है कि आपको अपने आंसर राइटिंग में एक लाइन में जो है, कई सारे बच्चे होंगे जो कि 5 से 6 वर्ड लिखेंगे और कई भी ऐसे सारे बच्चे होंगे जो कि 10 से 20 वर्ड्स लिख देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर आपको कितना मार्जिन लेकर चलना है। अपनी आंसर शीट को उस तरह से लिखना है ताकि आपके आंसर राइटिंग है वो सफिशेंट तरीके से उतना फिल हो जाए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। और जो आप सभी लोग मार्जिन लेते हैं, जैसे आंसर शीट है, इस आंसर शीट में आप लाइन यहाँ पे खींचते हैं ताकि आधा हिस्सा यहाँ पे गायब हो जाए, आधा हिस्सा यहाँ पे गायब हो जाए। तो ऐसा काफ़ी कम करिएगा। अगर आपको मार्जिन लेना ही है तो काफ़ी कम लीजिएगा। जैसे आंसर शीट है तो यहाँ पे आप जो है कम ले सकते हैं, इतना आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और कि आंसर शीट जो आपको दी जाएगी उसमें काफ़ी सफिशेंट पेज रहेंगे और सफिशेंट से ज़्यादा ही पेज रहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे कई बच्चों का डाउट होगा कि उसमें कितने पेजेस होते हैं। पेजेस का भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप इतना मान सकते हैं कि जो आपको जो आंसर शीट रहती है वो उसमें मोटे पेज होते हैं, काफ़ी मोटी आंसर शीट होती है। तो आप उस तरह से फिल करिएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यही अपडेट देनी थी। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी एग्ज़ाम सेंटर पे, आपका एडमिट कार्ड हो गया। इसके अलावा कोई भी अपना इग्नू का ID कार्ड रखना चाहें तो रख सकते हैं, उतना उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट ID प्रूफ, आधार कार्ड या पैन कार्ड आप लेकर जा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आप सभी को ध्यान में रखनी थी। एग्ज़ाम सेंटर आई थिंक आप सभी ने अपने फॉर्म फिल कर लिए होंगे और एग्ज़ाम सेंटर भी आपने चूज़ कर लिए होंगे। तो ये अपडेट थे आप सभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों, केवल इतना ही।